हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभ स्वागत हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 17 जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। सेशन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक देखिएगा, कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को बताइए, अभी इसके बारे में जो है पूरा डिटेल्स में आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का, आज के सेशन का। जस्ट देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है, चर्चा में रही पावना नदी, पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो ये आपको बताना है, चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है दोस्तों। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। तो कहाँ बहती है ये, अभी चर्चा में क्यों, इसके बारे में भी बताते हैं। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये, मूलतः महाराष्ट्र के जो है पुणे में ये बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में। तो अभी देखते हैं इसके बारे में क्या है। हाल ही में नागरिकों ने पीसीएमसी, यानी वहां का जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, लोकल है, उसके द्वारा जो है अनुमोदित है 1500 करोड़ की पौना नदी पुनरुद्धार परियोजना के खिलाफ अपूर्ति, यानी पुणे में एक रचनात्मक विरोध प्रदर्शन किया है। तो जिस प्रकार से जो है चर्चा में आया है, इसमें क्या किया गया था, 15,000 करोड़ रुपए की जो है पुनरुद्धार परियोजना इसे चालू किया गया था, जिसके खिलाफ लोग जो है सड़कों पे आ गए थे। और जिसमें क्या करना है, जैव विविधता और प्राकृतिक परिस्थितियों के खतरों का जो है हवाला दिया गया है। यानी अगर इसका पुनरुद्धार किया जाएगा तो उसकी जैव विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी, वो खराब होगी, और जो नेचुरल है उसका इकोसिस्टम है वो उसका खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खतरा उसके लिए रहेगी। इसलिए इसको हवाला दे करके किया गया है, इसको लोग विरोध, रचनात्मक विरोध प्रदर्शन किया है। तो आपको इसलिए जो है नदी चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने यहाँ पे जो है इसका पुनरुद्धार करने के लिए योजना बना रही थी। उद्गम इसका कहाँ होता है? पश्चिमी घाट में जो है, लोनावाला से 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जहाँ इसका क्या होता है, उद्गम होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, कहाँ? लोनावाला से। स्थान कहाँ है? पुणे जिला है, महाराष्ट्र में। अगर इसका देखेंगे संगम श्रृंखला, संगम श्रृंखला कैसे है इसका दोस्तों, ये जो है आपका पावना नदी है। पावना नदी आपका जो है मूला नदी में मिलती है। मूला जो है मूला मुथा नदी में मिलती है। और मूला मुथा जो है भीमा नदी में मिलती है। भीमा नदी आपका जो है कृष्णा नदी में मिलती है। और कृष्णा नदी जो है आपके जो है वेस्ट ऑफ बंगाल में, सॉरी, बे ऑफ बंगाल में जाकर के जो है मिलती है, बे ऑफ बंगाल में। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखेंगे, अब इसका सीरीज एक बन गया। पावना, पावना नदी मूला में मिला, मूला जो है कहाँ मिला, मूला मूथा में मिला। मूला मूथा कहाँ मिला, भीमा में। भीमा जो है आपका कृष्णा नदी में मिला। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये है यहाँ कि भीमा नदी जो है इसका ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तो कहाँ बनाती है। क्वेश्चन ये आपका दोस्तों 2-3 बार पूछा गया है। तो ये आपका जो है भीमा नदी जो है कृष्णा नदी में, यानी भीम और कृष्ण को याद कर लीजिए। भीम जो है कृष्ण के यहाँ जाकर के क्या लेते हैं, शरण लेते हैं। तो ऐसे कुछ करके याद रख लीजिएगा, भीमा नदी आपको कृष्णा नदी में मिलती है। और ये पावना नदी आपको कहाँ मिलता है, मूला नदी में जाकर के मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है मित्रों, चर्चा में रहा महादेवी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अभी महादेवी वन्यजीव अभयारण्य जो है, ये चर्चा में रहा था, तो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। कहाँ स्थित है दोस्तों, चर्चा में रहा है? तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आप कई बार सुने होंगे। ये आपके जो है गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्यों चर्चा में रहा है? पर्यावरणविदों ने जो है हाल ही में महादेवी वन्यजीव अभयारण्य में, ये देखिएगा, अभयारण्य है, तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर जो है सुरला पठार पर एक इको टूरिज्म रिसोर्ट को मंजूरी दिए जाने पर जो है चिंता जताई है, जो बाघों की एक महत्वपूर्ण आवास में जो है इस क्षेत्र में स्थित है। अब देखिएगा, किसी वन्यजीव अभयारण्य के एक अंदर अगर सुरला पठार है, तो वहां आप इको टूरिज्म रिसोर्ट को जो है मंजूरी देंगे। वहां जो है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए रिसोर्ट की स्थापना करने के लिए मंजूरी देंगे।
तो निश्चित रूप से जो है इससे पर्यावरण भी जो है नाराज होंगे और उसके लिए जो है चिंता व्यक्त करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है कितना भी आप इको टूरिज्म करके करिए रिसोर्ट को, लेकिन वो इको टूरिज्म जो है वहाँ आवागमन ज्यादा हो जाता है। वहाँ कई सारी चीजें जो है देखने को मिलती है आपको, जिसके कारण से जो है इन्वायरमेंटल लेवल पर और जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ संघर्ष होता है वो होने का पूरा संभावना हमेशा बना रहता है। तो इसके कारण से क्या हुआ, लोगों ने इसमें चिंता व्यक्त किया है। तो महादेवी जो वन्यजीव अभयारण्य है, अगर इसकी स्थिति देखेंगे तो पश्चिमी घाट के जो है उत्तरी गोवा में ये है। कहाँ है दोस्तों? पश्चिमी घाट के क्षेत्र में जो है उत्तरी गोवा क्षेत्र में ये स्थित है। इसका नाम जो है महादेवी नदी के नाम पर पड़ा है। आप सुने होंगे महादेवी नदी जो है इसी के जो है ये कहाँ है दोस्तों? महादेवी नदी जो है इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, जो इसके माध्यम से जो है बहती है और इसके मध्य में ही बहती है। और इसमें जो है और इसमें जो है बजरा सकला जलप्रपात और बिरही जलप्रपात जैसे जो है मनोरम झरने हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दो झरने अगर आपसे पूछते हैं, वजरा वजरा सकला जलप्रपात और बिरही जलप्रपात जो है ये आपकी गोवा में है और महादेवी नदी पर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो गोवा की तीन सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे सोमसो हो गया, सोम सोमसो हो गया, तलवचे सदा हो गया, तलवचे तलवचे सदा है, और जो है वह देरी हो गया। इस सब अभियान के भीतर जो है ये तीनों जो है इस अभियान के भीतर है। तो ये जो है याद रखना है, इसकी तीन चोटियां हैं, तीनों जो है क्या है, अभ्यारण्य के भीतर है। कहाँ? महादेवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? गोवा में है। महादेवी नदी जो है इसी पे बहती है, इसी के अंदर से बहती है। और यहाँ तो बात आपको ध्यान रखना, जो वजरा सकला जलप्रपात है और बिरही जलप्रपात यहाँ से ही होकर के बहती है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ये कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस जो है कब मनाया जाता है, अभी आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका कब रहेगा दोस्तों? सही उत्तर रहेगा आपका जो है 17 जुलाई को जो है, यानी आज हम लोग जो है कौन सा दिवस मना रहे हैं दोस्तों? विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस है। विश्व लेवल पर जो है न्याय को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है। अब इसके बारे में और देख लेते हैं। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। तो यह दिन जो है 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि यानी रोम संधि कह सकते हैं, रोम संधि के को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। तो क्या है दोस्तों? जो आपका रोम संधि हुआ था उसको अपनाया गया था, जिसके तहत जो है जिस संधि ने जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है बनाया था, जो 2003 से जो है 2003 से ये इफेक्टिव हुआ था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना था दोस्तों, ये आपका समझौता तो हुआ था रोम संधि के तहत जो है 1998 में। 1998 में समझौता हुआ था, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 2003 से। ये बात आपको ध्यान रखना है। 2003 से यह दिवस मनाया जा रहा है। तो इसे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके बारे में देखते हैं। इसका ये पहले देखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जो है हेग में है। कहाँ है दोस्तों? हेग, जो नीदरलैंड की राजधानी है। तो कहाँ है? नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में भी पूछे कहाँ है, तो हेग में है। कब स्थापित हुआ था? आपको बता दिए 2003 में स्थापित हुआ था। 125 देश जो है इसके यहाँ दोस्तों, 125 देश इसके जो है मेंबर हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है कैसे जस्टिस को बढ़ाया जा सकता है और कैसे लोगों को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है न्याय प्रदान किया जा सकता है, इसके लिए कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कोई एक देश से भगोड़ा है, दूसरे देश में वो भाग करके चला जाता है, या एक देश से जो है दूसरे देश में है, जैसे मान लीजिए कोई भी कोर्ट होता है किसी देश का, वो उस देश के लिए कानून बनाता है, उस देश के लिए जो है प्रभावी रहता है। अब इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसा एक कोर्ट होना चाहिए, जिससे मान लीजिए कोई क्राइम करके कहीं दूसरे देश में हो चला जाए, तो उसकी कम से कम उसकी उसकी चीजों को जो है कहीं
सॉल्व किया जा सके, तो वो उसका कार्यक्रम करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करता है। तो इसको आपको ध्यान रखना। अगला है हाल ही में जो है बेहदी नखलम त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। तो ये आपको बताना है, अभी हाल ही में जो है बेहदी नखलम त्योहार मनाया गया है, तो ये राज्य कौन सा है जहां मनाया गया है बेहदी नखलम त्योहार। तो मेघालय, असम, आंध्र प्रदेश या मिजोरम, कहाँ मनाया गया है दोस्तों। सही उत्तर आपका रहेगा कहाँ मनाया गया है, मेघालय में यह त्योहार मनाया गया है। मेहदी मेहदी सॉरी बेहदी नखलम, बेहदी नखलम है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या है। हाल ही में मेघालय के जोवाई में, ये देखिएगा आपका पनार है, तो मेघालय के जोवाई में जो है पनार है, यानी जैंतिया समुदाय द्वारा जो है बेहदी नखलम उत्सव धूमधाम और धार्मिक भक्ति के साथ जो है मनाया गया है। तो कहाँ मनाया गया है आप, मेघालय में जो है गारो, खासी, जैंतिया, इसके बारे में सुने होंगे। गारो खासी जयंतिया क्या है, एक पहाड़ी है जो आप देखेंगे तो ये जो है पश्चिम से आपका पूरब की तरफ वैसे बढ़ती है। पहले अगर पश्चिम में जाएंगे तो पहले गारो पड़ेगी, उसके बाद खासी, उसके बाद जो है सबसे पूरब में जयंतिया होती है। तो इसके जो है पहाड़ी क्षेत्र पर ये जनजातियां इसी नाम से रहती है, गारो खासी जयंतिया। इसे पनार भी कहा जाता है जयंतिया जनजाति को, तो उसके द्वारा इसको मनाया गया है। यह जयंतिया जो है जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण स्वदेशी धार्मिक त्योहार है, और बुआई के मौसम के बाद जो है जुलाई के मध्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है बेदी नखलम का लाठी से जो है प्लेग या महामारी को भगाना, इसलिए जो है ये उत्सव मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। कहाँ मनाया गया दोस्तों, तो अभी मेघालय में मनाया गया है। अगला है किस राज्य ने जो है 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीती है। तो किस राज्य ने जीता है, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम या गोवा। तो किसने जीता है ये आपको बताना है, किसने जीता है। तो सही उत्तर आपका रहेगा झारखंड ने उड़ीसा को हरा करके यह जो है खिताब जीता है। तो हॉकी झारखंड ने फाइनल में जो है उड़ीसा हॉकी संघ को जो है 1-0 से हरा करके 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीत ली है। तो फाइनल जो है झारखंड के रांची स्थित मारंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रो ट्रफ हॉकी स्टेडियम में जो है खेला गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो हॉकी का जो अभी ये आयोजन था, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का, इसका आयोजन जो है मोरंग गोमके जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ था। तो इसको आपको ध्यान रखना। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है आयोजन झारखंड के रांची में हुआ, और झारखंड ने ही इसको जो है अपने यहाँ इसको आयोजन होने के कारण से इसको हरा दिया, उड़ीसा को हरा दिया। तो झारखंड में हुआ तो झारखंड ने इसको जीता भी। तो हॉकी हरियाणा ने हॉकी मिजोरम को जो है 3-3 से ड्रा और 5-7-4 से जो है हरा करके कांस्य पदक जीता है। तो इसको आपको ध्यान रखना। अगला है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो आप को बताना है, ये जो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी ये लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। तो ये आपका कौन है, भारत, फ्रांस, जर्मनी या जापान। आप लोग बताइए कौन देश है जो पहली बार जो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च किया है। सही उत्तर आपका रहेगा अपना प्यारा देश भारत ने इसको जो है किया है। तो देखिएगा अगर कोई भी देश है ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा दे रहा है, तो भारत इसमें जो है नंबर 1 पे आप कह सकते हैं। भारत में जो है वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में पारंपरिक ज्ञान जो है और पारंपरिक जो है चिकित्सा बढ़ाने के लिए जो है कई सारे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे आपको देखे होंगे 2014-15 में जो है आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था, जिससे क्या हो गया, योगा
योगा ये सब चीजें जो है इसको बढ़ावा दे सके। कब किया गया था दोस्तों? आयुष मंत्रालय का लगभग 2014-15 में किया गया था। एग्जैक्ट जो है आप देख लीजिएगा, आयुष मंत्रालय। देखते हैं, भारत ने जो है दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया है। तो यह क्या है? यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब देखिएगा, नाम से पता चल रहा है दुनिया का पहला भारतीय सॉरी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी। ये क्या है दोस्तों? डिजिटली ये कार्य करता है। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यह, जिससे क्या है भारत की पारंपरिक मेडिसिन को जो है दुनिया तक पहुंचाने के लिए और उसे बचाने के लिए जो है लाया गया है। अब इसमें क्या होगा? इसपे ये होगा कि इसको जो है अब भारत इस लाइब्रेरी में पूरा जो है डिजिटली कार्य करेगा। इसमें पूरा जो हमारे यहाँ की चिकित्सा पद्धति रही है, ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति है, उसको इसमें जो है क्या कर दिया जाएगा, सब दर्शा दिया जाएगा। जैसे कोई देश इसमें जो है कॉपीराइट भी नहीं कर सकता, इस पे जो है क्लेम भी नहीं कर सकता कि इसमें मेरा अधिकार है। जैसे भारत जो है, मान लीजिए जितने भी भारत में मेडिसिन मेडिसिन प्लांट है, उसका भारत किस लिए यूज करता था? तो ये कोई दूसरा देश अगर दावा करे कि ये मैंने ये नया चिकित्सा विकसित किया है, जिससे क्या होता है कि ये चीज करने से ये चीज ठीक हो जाता है, तो भारत के पास पूरा डाटा रहेगा ना। भारत तो पहले दिखा देगा कि देखिए मेरे यहाँ ये ट्रेडिशनल नॉलेज में ऐसा चलता आ रहा, सदियों से चलता आ रहा। आप जो अभी कह रहे हैं हमारे यहाँ ये सदियों से चलता हुआ रहा। इससे क्या होता है, अगर यही चीजें कर लिए जो पश्चिमी देश है, जैसे यूएसए जैसे देश, वो अगर यही चीज पे जो है क्या कर ले, रिसर्च कर ले, तो उसको जो है क्या करेंगे दोस्तों, उसको जो है वो ले लेते हैं उसका उसको कॉपीराइट कर देते हैं कि मतलब अगर इसका कोई यूज करेगा तो ये अब हम मेरा कॉपीराइट हो गया, जबकि भारत को बहुत साल से जो है यूज कर रहा है। ऐसा होता है। तो देखिएगा, इसे जो इस डिजिटल लाइब्रेरी में जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। और इसको लॉन्च कौन किया है? लॉन्च किया है सेंट्रल सॉरी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक संस्थान ने जो है इसको लॉन्च किया है, जो आयुष मंत्रालय के सहयोग से इसको किया गया है। तो इस लाइब्रेरी में जो है आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योगा के बारे में जो है जानकारी और उससे संबंधित ज्ञान जो है मिल सकेगा। तो वही चीज आपसे बताए ना, आयुष मंत्रालय उसी लिए गठित ही हुआ था, जो आयुर्वेदा को, यूनानी को, सिद्धा को, होम्योपैथी और योगा को जो है प्रमोट करता है। तो इसको ध्यान रखना। तो भारत जो है ट्रेडिशनल नॉलेज पर जो है काफी काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के, देखिएगा ये क्वेश्चन नीचे हो गया कैसे, हरियाणा के नए राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो नया राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है ये आपको बताना है। तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष को, सीपी राधाकृष्णन को, कविंद्र गुप्ता को, या जो है इनमें से कोई नहीं। तो किसे जो है हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? अभी देखिएगा, आपको पहले बता दें, 3 राज्यों के जो है या केंद्र शासित प्रदेशों के जो है गवर्नर को चेंज किया गया था। इसमें आपका लद्दाख हो गया, कौन से हो गए, लद्दाख हो गया, हरियाणा हो गया, गोवा हो गया। तो इसमें जो है आपको अभी तीनों बता देते हैं। अभी आपको बताना है पहले हरियाणा के राज्यपाल जो है कौन बने हैं। तो असीम कुमार घोष जो है, असीम कुमार घोष क्या हुए हैं दोस्तों, हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। तो हाल ही में जो है राष्ट्रपति ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को जो है हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो है लद्दाख, हरियाणा और गोवा के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इसमें जो है लद्दाख का बनाया गया कविंद्र गुप्ता को, जो ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे दोस्तों? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा का। और हरियाणा में जो है किसको बनाया गया है? तो प्रोफेसर असीम कुमार गुप्ता आपको जो बता दिए कि बंडारू दत्ताराय का स्थान लेंगे। वहीं गोवा में किसको बनाया गया है? तो पी अशोक अशोक गजपति राजू, जो पीएस श्रीधरन पिल्लई का जो है स्थान लेंगे। तो किसे किया गया है दोस्तों? तीनों राज्यों के आपके सामने है, तीनों देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है किस हरियाणा का या गोवा का या लद्दाख का राज्यपाल जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो आप जानते होंगे राज्यपाल जो है
साधारणतः जो है 5 वर्षों के लिए प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति चाहे तो उसको तुरंत हटा सकता है, कोई ये नहीं है कि एक बार नियुक्त हो गया तो 5 साल का तक रहेगा। तो इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल्स के तहत होती है, किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो अनुच्छेद 155 के तहत जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। इसमें सीधे दिया गया है 155 में राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो किसमें दिया गया है दोस्तों? आर्टिकल 155 में दिया गया है। वहीं जो अभी उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, जैसे आप देखेंगे लद्दाख क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्या है दोस्तों, उपराज्यपाल है। इसमें 239 में जो है क्या किया गया है दोस्तों, आर्टिकल 239 में कहा गया है उपराज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना, दोनों जो है आपके आर्टिकल से कवर होते हैं, 155 और 239 आर्टिकल दोनों ध्यान रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। आज का दोस्तों करंट अफेयर्स यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, बाकी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर जो है कल वाला। देखिएगा वीडियो जो है थोड़ा इस समय कम रीच कर रहा है यूट्यूब, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मित्रों तक अपने शेयर करिएगा। यूट्यूब जो है कभी कभी पॉलिसी आपने चेंज करता रहता है कि उससे कई लोग कह रहे हैं कि वो आपसे कह रहा है कि जो है किसी भी जो है क्रिएटर से उसका मतलब यह है कि वो जो है कैमरा के माध्यम से जो है पढ़ाएं। देखते हैं इसके बारे में, सोचते हैं, विचार करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने जो है बहुराष्ट्रीय तालिस्मान खैबर अभ्यास 2025 की मेजबानी की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जिसमें जो है भारत पार्टिसिपेट किया था। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा पैट्रियट वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यूएसए द्वारा विकसित किया गया है, जो यूक्रेन को देने के लिए बात कहा है। अगला है, चर्चा में रहा है जारवा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला है, किस मंत्रालय ने जो है औद्योगिक प्रतिस्पर्धा, नौकरियों और जलवायु कार्रवाइयों को जो है बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? किसने शुरू की है ये आपको बताना है। सही उत्तर आपका रहेगा विद्युत मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में कैराकल नामक जो है एक संकटग्रस्त जंगली बिल्ली देखी गई है? तो कहाँ देखी गई है दोस्तों? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में देखी गई है। चर्चा में रहा था बराक घाटी, जो किस राज्य में स्थित है? तो बराक घाटी आपके जो है असम में है। दोस्तों आज करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रखिएगा, अपना और अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखिएगा। थैंक यू।